इब्तदाई कलीसिया में जो मोमिनीन की तादाद बढ़ती गई, कलीसिया की ज़रूरतों में इजाफ़ा होता गया और बेहतर इंतज़ाम नीज़ मौसर तबलीग को बरकरार रखने के लिए रसूलों को मददगार चुनने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने शमास मुकर्रर किए। इब्तदाई कलीसिया में शमास सिर्फ़ माशरती और समाजी बहबूद के लिए मुकर्रर किए जाते थे, जैसा कि रसूलों के इमाल से ज़ाहिर है कि इनका काम बेवाओं और यतीमों की निगहदाश्त और खैरात व चंदा की दुरुस्त तकसीम करना था। यूँ रसूल अपना ज़्यादा वक्त दुआ और खुदा की कलाम की मनादी के लिए वक़फ़ कर सकते थे। बादशाह शमास यानी डीकन की ज़िम्मेदारी अक़दस यूकरिस्त में उसकफ़ और काहनों की मदद करने तक महदूद हो गई। इलावा अज़ीं काहनों की गैर हाज़िरी में वो बपतिस्मा, पाक शराकत और निकाह के साक्रामेंट अदा कर सकते थे। वेटिकन की दूसरी मजलिस अम्मा की तालीम के मुताबिक मोमिनीन में से कोई काबिल, ईमानदार और रूह हिकमत से भरपूर शख्स शमास के ओहदा के लिए चुना जा सकता है, मगर आज की इबादत में नौजवान शमास बन रहा है। उन्होंने क्राइस्ट द किंग सेमिनरी से 4 साल तक इल्म इलाहियात की तालीम हासिल की है और कहानत की तरफ उनका ये नहायत ही अहम कदम है। उसने OMI जमायत में काहनाना खिदमत के लिए तालीम व तरबियत को मुकम्मल कर लिया है। आज उसकी शमासाना मखसूसियत काहनाना खिदमत की जानब एक नहायत ही अहम कदम है। आए अब रूह की भरपूरी से इस पाक रस्म में शामिल हों। अभी सारी जमायत खड़ी होगी और कवायद दाखिले का गीत गाएगी। ईमान का
उनका सदा होगा भला, जो तेरी राहों पे चलते हैं। उनका सदा होगा भला, जो तेरी राहों पे चलते हैं। तेरी गली तेरी डगर तेरा शहर कायम रहे। तेरी गली तेरी डगर तेरा शहर कायम रहे। यरूशलेम खुदा का घर कायम रहे, कायम रहे। यरूशलेम खुदा का घर कायम रहे, कायम रहे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। इसी खुदान में मेरे अजीज़ों, आज हम सब जमा हुए हैं ताकि ब्रदर रॉबिन्सन पीटर के लिए ख़ास दुआ करें, जो पाक खिदमत और ख़ासकर डाइकनेट के लिए अपने आप को पेश करते हैं। ये यकीनन एक सिलसिला है, एक अरसा है जब वो अपनी काहिनाना ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो आए आज जब वो ऑर्डिनेशन हासिल करके डीकन बनेंगे कि खुदावंद इनमें खिदमत का जज्बा पैदा करें। आज इनके ख़ानदान के लिए भी ख़ास दुआ करते कि खुदावंद इन्हें और भी ज़्यादा बरकत अता फरमाएँ। करते हैं कि आज इस रस्म के वसीले से ब्रदर रॉबिन्सन मुकम्मल तौर पर खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। हम गुनहगार हैं, आए से बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाज़ह तौर पर पाक रस्म में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना। अता करो हसीम
ऐसा किया जो है पिता के हरे पति की दानत बुलंदियों पर खुदा की अज़मत जमीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर बाबा तू यमी खुदा का है तूरी का तू सिपाह तन्हा चाहे बाबा तू यमी खुदा का है तूरी का तू सिपाह तन्हा अपना हाली अजीम तेरा पलक रूह खुदा में रहकर बुलंदियों पर खुदा की जमीन पर नेक दिल सलामत बुलंदियों पर। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान खुदा, तूने कलीसिया के खादमों को ये हिदायत की कि खिदमत करवाने के बजाय भाइयों की खिदमत करें। बख्श दे कि वो गर्मजोशी के साथ अपने फ़र्ज़ों को अदा करे और हलीमी से खिदमत करते हुए दुआ और इबादत के पाबंद रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ़ रखें। आज की पहली तिलावत पहला सैमुएल उसका 30वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और वो लड़का सैमुएल आली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और खुदावंद का कलाम उन दिनों में आम ना था और रोया अक्सर ना होती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि आली अपनी जगह में लेटा हुआ था और उसकी आंखें धुंधली होनी शुरू हो गई थी और वो देख ना सकता था और खुदावंद का चाग अभी बुझा ना था और खुदावंद की हैकल में जहाँ के खुदा का संदूक था सैमुएल लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने पुकारा, सैमुएल। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और वो आली के पास दौड़ कर गया और कहा, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तो उसने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, वापस जा और सो जा। तब वो वापस गया और सो गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल। तब सैमुएल उठकर आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। तो उसने उससे कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, ऐ मेरे बेटे वापस जा और सो जा। और सैमुएल अभी तक खुदावंद को ना जानता था और ना खुदावंद का कलाम उस पर अभी तक जाहिर हुआ था। खुदावंद ने फिर तीसरी दफ़ा पुकारा, सैमुएल। वो उठा और आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तब आली समझा कि ये खुदावंद है जो लड़के को बुलाता है। तो आली ने सैमुएल से कहा, चला जा और सो जा, और अगर तुझे फिर बुलाए तो कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब सैमुएल चला गया और अपनी जगह में सो गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। तो सैमुएल बोला, फरमा, तेरा बंदा सुनता है।
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा, जो जो भला हैगा रहमत होगी है सदा, जो जो भला हैगा रहमत होगी है सदा, बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से दा, बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से दा, किसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा, किसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा, जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसियों से दा, जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसियों से दा, ताले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा, ताले जिसने नूर बनाए रहमत होगी है सदा, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत रसूलों के अमाल उसका 6 बाब उसकी 1 आयत से 7वीं आयत तक। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था तो यूनानी अबरानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमायत की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरखानों की खिदमत करें। पस ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम इश्खास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उन्हें इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमायत को पसंद आई और उन्होंने स्तिफानुस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूह कुदस से भरा हुआ था, और साथ ही फेलपूस और प्रोक्रूस, अनेकानूर और तैमून और बरनास और अंताकिया का एक नौ मुरीद निकोलाउस, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, बल्कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह भी दीन के मातहत हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मती। तुम ज़मीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उन सब को जो घर में है रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अंजिल पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाए। अज़ीज़ मोमिनीन, अभी शमासाना मखसूसियत की रस्म अदा की जाएगी। मैं ओब्लेट सेलेस्टिकेट के सुपीरियर फादर वॉर्नर डेरेक OMI को दावत देता हूं कि वो उम्मीदवार को सामने बुलाएं। वो जो अपने आप को समाज के खिदमत के लिए पेश करना चाहता है सामने आए। ब्रदर रॉबिन्सन पीटर। अब फादर खान पलूस सुपीरियर ओब्लेट डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान उम्मीदवार को कराची आर्च डायसिस के आर्च बिशप फजीलत माब बेनी मारियो ट्रेवर्स के सामने शमासाना खिदमत के लिए पेश करेंगे। बुज़ुर्ग उस्कफ साहब, पाक कलीसिया की ये ख्वाहिश है कि आप हमारे भाई रॉबिन्सन पीटर OMI को शमासाना खिदमत के लिए मखसूस करें। क्या आपको यकीन है कि ये इस खिदमत के काबिल है?
मोमिनीन की जमात, इनके असातिज़ा कराम और तमाम फॉर्मेटर्स से तहकीकात करने के बाद मैं गवाही देता हूँ कि ये इस काबिल है। हम अपने मालिक खुदा और निजात दहिंदा यस्सु की मदद पर भरोसा करते हैं और अपने इस नौजवान भाई रॉबिन्सन को बतौर शमास मुंतखब करते हैं। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे असीसों और ख़ास ब्रदर रॉबिन्सन, आज इस रस्म के ज़रिए से आप डीकन बनेंगे। और डीकन का मतलब क्या है? खादम, खिदमत करने वाला। और खिदमत यकीनन आप यस्सु मसीह की निशानदही पर करते रहेंगे, क्योंकि यस्सु मसीह सबसे बेहतरीन हमारे लिए मिसाल है। क्योंकि यस्सु ने खुद अपने अल्फाजों से कहा कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। ये खिदमत 3 तरह से आप अदा करेंगे। खिदमत 3 तरह से आपको अदा करनी है। और पहले नंबर पर कलाम की खिदमत। एज अ डीकन you are called to the service of the word। इन दिनों के दौरान मैं अपने डीकन्स और NCIT ग्रेजुएट से हर ट्यूसडे मंगल को हम मिलते हैं और वहाँ पर हर एक बंदे को आने वाले पिछले इतवार की जो वाज है, होमली है, वो पेश करना है। और मैंने वहाँ अपने डीकन्स 4 हैं और NCIT ग्रेजुएट्स को ये कहा है, ये असूल दिया है कि आपको 7 मिनट, कहीं 60 मिनट ना सोचें, 7 मिनट के अंदर अंदर आपने ख़त्म करनी है, ज़्यादा 10 मिनट। अगर आप 10 मिनट से ऊपर गए यानी 11 मिनट, मैंने 1 साल के लिए आपकी ऑर्डिनेशन रुकवाना है। तो मैं बताऊं कि यही डीकन और ग्रेजुएट्स जब यहाँ अलतार पे आके 15-20 मिनट बोलते रहते हैं, कलाम करते हैं, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट 5 मिनट में वो ख़त्म करते हैं, वाज ख़त्म करते हैं। पोप फ्रांसिस ने हाल ही में वाज पर, कलाम पेश करने पर बहुत ज़ोर दिया है और फादरों पर बड़ी सख्ती उसने की है कि प्लीज़ कलाम को आप छोटा से छोटा रखें ताकि लोग छोटे से कलाम में उनको पैगाम दें। बातें ना करें बल्कि जो सबसे अहम बात उसको पेश करें। डियर रॉबिन्सन, आज आपको बुक ऑफ द गॉस्पेल्स दिया जाएगा और बुक ऑफ द गॉस्पेल्स देते हुए आपको मैं ये अल्फाज दोहराऊंगा, मसीह की अंजील जलील लीजिए और मौसर वाज बने। ख्याल रखें कि जो आप पढ़ें उस पर ईमान रखें, जिस पर ईमान रखें उसका प्रचार करें और जिसका प्रचार करें उस पर अमल करें। सारा खुलासा सर्विस ऑफ द वर्ड, कलाम की खिदमत इसमें है। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्लीज़ मैं अपने 30 साल से ज़्यादा काहिन रहते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि प्लीज़ जब आप कलाम के लिए आने वाले इतवार के लिए या कभी भी जब आपको वाज के लिए, होमली के लिए, कलाम पेश करने के लिए बुलाएं तो तैयारी लाजमी है, प्रेपरेशन। अगर आप बगैर प्रेपरेशन के अलतार पर जाएंगे तो आप कलाम नहीं पेश करेंगे, आप लोगों को डांटेंगे। मैं अक्सर दफ़ा कहता हूं कि जब फादर डांटना शुरू करें लोगों को शुरू में ही, उसने कलाम की तैयारी नहीं की है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीक़ाकार है
अपने आप को बचाने के लिए जब आपने तैयारी नहीं की। तो सबसे पहले प्रेपरेशन, एंड प्रेपरेशन मीन्स मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड। याद रखो कि कलाम पर गौर करना सबसे तैयारी का एक अहम अमल है। दूसरा, ये कलाम आपका नहीं, ये कलाम खुदा का है। डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू गॉड्स वर्ड्स। खुदा का कलाम को खुदा का कलाम रहने दो, अपना कलाम ना बनाओ। क्योंकि अक्सर दफ़ा लोग कलाम के अंदर अपनी कलाम पेश करते हैं जैसे खुदा का कलाम उनका कलाम बन गया। और तीसरा, जो सबसे अहम, प्रैक्टिस। लोग आपका कलाम दिलचस्पी से उस वक्त सुनेंगे जब वो देखते हैं कि यार ये बंदा कलाम पे खुद चलता है। उस वक्त वो आपके कलाम और आपकी तारीफ़ करेंगे कि ये बंदा कलाम पर अमल करता है। और ये बिल्कुल आखिरी बात में यही है, जिसका प्रचार करे उस पर अमल भी करें। और आखिर बात, कलाम के नाते से मैंने एक खूबसूरत आयत पढ़ी थी कि अपनी कामयाबी यानी वाज पेश करना, अपनी कामयाबी लोगों की तालियां से नहीं बल्कि लोगों की मुखालफत से जानो। जज योर प्रीचिंग ऑफ द वर्ड नॉट बाय द क्लैपिंग पीपल गिव यू, नो, बट बाय द मुखालफत, दुश्मनी जो आ जाता है। कि बंदा अगर यस्सु का कलाम पेश करें तो यस्सु का कलाम इंसान के दिलों को चीरता है, कटिंग करती है और फिर मुखालफत होती है। और अगर आपने यस्सु का कलाम पेश किया तो लोग तालियां नहीं, अगर वाकई में आपने खुदा का कलाम पेश किया तो जमायत में आपकी मुखालफत होगी। इसी वजह से याद रखो कि आज डीकन होने के नाते से बड़ी जिम्मेदारी है, कलाम की खिदमत करने के नाते से। दूसरा, पाक यूक्रिस्ट की खिदमत। पोप फ्रांसिस ने कुछ साल पहले मदर ट्रीजा की एक किताब में कुछ इंट्रोडक्शन के अल्फाज लिखे और उसने मुकद्दसा मदर ट्रीजा ऑफ कैलकट्टा के बारे में ये लिखा कि मदर ट्रीजा अपना दिन पाक यूक्रिस्ट यानी पाक मास से शुरू करती थी और दिन का आखिर दोबारा चैपल में वो पाक संदूक के सामने एडोरेशन में रखती थी और पूरे दिन के दौरान वो यस्सु को गरीब, रद्द किए हुए बूढ़े इंसानों में वो यस्सु से मुलाकात करती थी। ब्रदर रॉबिन्सन, जब आप कल यूक्रिस्ट के खादिम बनेंगे, याद रखो कि यूक्रिस्ट ना सिर्फ इस अल्तार यस्सु का पाक बदन बल्कि पाक यूक्रिस्ट यस्सु लोगों में भी मौजूद है, रद्द किए हुए लोगों में भी मौजूद है। इसी वजह से मुकद्दसा मदर ट्रीजा ऑफ कैलकट्टा ना सिर्फ वो यस्सु को पाक संदूक में, ना सिर्फ वो पाक मास में यस्सु की सजदा करती थी बल्कि लोगों में भी वो यस्सु देखकर उनको भी सजदा और खिदमत करती थी। और तीसरी बात, लोगों की खिदमत। बताया जाता है पोप फ्रांसिस के बारे में कि जब इलेक्शन हो रहा था और उसका नाम और भी ज़्यादा नुमाया होता जा रहा था कि वो अब पोप बनेंगे, तो इनके साथ में ब्राज़ील सैन पाउलो के कार्डिनल बैठे थे और जब सबको पता चल गया कि पोप फ्रांसिस अब पोप बनेंगे, तो ये कार्डिनल जो ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखता था, उसने पोप फ्रांसिस के कानों में या हल्के से उसने उसको कहा कि देखो, गरीबों को मत भूलना। बस ये अल्फाज उसने
पोप फ्रांसिस के कानों में बताया कि गरीबों को नहीं भूलना। और पोप फ्रांसिस ने कहा, जैसे ही उसने कहा कि मैं गरीबों को नहीं भूलना, तो उसने कहा कि मैंने फैसला किया कि मैं मुकद्दस फ्रांसिस का नाम, पोप के नाते से मैं मुकद्दस फ्रांसिस का नाम चुनूंगा। और मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी बिशप नहीं थे, काहिन नहीं थे, ही वॉज अ डीकन। डीकन होने के नाते से उसने लोगों की खिदमत की। और पोप फ्रांसिस उसकी सारी जिंदगी, और ख़ासकर वो जो लोग माशरे के बिल्कुल आखिरी कोने में हैं, उनके लिए पोप फ्रांसिस बेहद प्यार मोहब्बत रखता है। डियर ब्रदर रॉबिन्सन, जब आप डीकन बनेंगे, याद रखो सिर्फ कलाम की खिदमत नहीं, ना सिर्फ पाक यूक्रिस्ट की खिदमत, बल्कि लोगों की खिदमत। और लोगों की खिदमत कौन से? वो जो अमीर नहीं। पोप फ्रांसिस हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑन द पेरिफेरी, जो बिल्कुल हमारे माशरे के बिल्कुल आखिरी कोने में होते हैं, जिनको कोई सोचता नहीं है, रद्द किए हुए लोग हैं। पोप फ्रांसिस उनके लिए कहता है कि हमें उनकी तरफ जाना है। और आज ब्रदर रॉबिन्सन याद रखें, एज अ डीकन होने के नाते से आपका काम है कि आप खिदमत लोगों की, और ख़ासकर वो जो माशरे से रद्द किए हुए हैं, जिनको लोग भूल जाते हैं, उनकी खिदमत करना आप पर आयद है। आखिर में मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कलाम को डीकन होने के नाते से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और याद रखें कि आपने कलाम का प्रचार करना है, आपने पाक यूक्रिस्ट में यूक्रिस्ट के खादिम बनना है, और लोगों की खिदमत प्यार मोहब्बत के ज़रिए से करके हमेशा उनके करीब रहना है। खुदावंद आपकी मदद करे ताकि जो भी डीकन की जिम्मेदारियां हैं आप उसे पूरा कर सके, मसीह खुदावंद के वसीले से। अज़ीज़ मोमिनीन, अभी उम्मीदवार बराए शमासाना मखसूसियत बिशप साहब के सामने खड़ा होगा और बिशप साहब के सवालात का मस्बत में जवाब देगा। खुदावंद में मेरे बेटे, मैं मोमिनीन की जमायत और खुदा के हुज़ूरी में आपके राय मालूम करना चाहता हूँ कि क्या आप बातनी तौर पर यस्सु के लिए अपने आप को वक्फ करने, खुदा की बादशाही के लिए और खुदा और बनीनो इंसान की खिदमत की खातिर हमेशा पाक दामन रहने की ज़िंदगी को कबूल करते हैं? जी हाँ। प्यारे फर्जंद, पेशतर इसके कि आप शमास मुकर्रर किए जाएं, आप पूरी जमायत के सामने इस जिम्मेदारी को पूरा करने की ख्वाहिश का बरमला इज़हार करें कि क्या आप हाथ धरने जाने और रूह कुदस के तोहफे की बदौलत कलीसिया की खिदमत करने की खातिर मखसूस होना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी यही ख्वाहिश है। क्या आप अपने उस्कुफ और काहिनों की मदद करने और मोमिनीन की खिदमत के लिए हलीमी और मोहब्बत के साथ शमासाना खिदमत के लिए तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईमान के ओहदों के मुख्तार बनना चाहते हैं, नीस कलाम और काम से अंजील मुकद्दस और कलीसिया की रिवायत के मुताबिक इनकी मुनादी करना चाहते हैं? जी हाँ। जिन कामों की आपसे तवक्को की जाती है, इनके मुताबिक क्या आप अपने तर्ज़े ज़िंदगी के मुआफिक दुआया ज़िंदगी अपनाने और कलीसिया और तमाम दुनिया के लिए
रोज़मर्रा की कलीसियाई दुआएं करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप आज से और भी ज़्यादा तवज्जो से अपनी ज़िंदगी मसीह हमारे खुदावन की तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक, जिसके बदन और खून में के आप खादिम होंगे, गुजारने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, मैं खुदा के फजल से यही चाहता हूँ। अब उम्मीदवार बिशप साहब के सामने दोज़ाना होंगे और अपने हाथों को बिशप साहब के हाथों में डालकर ताबेदारी का वादा करेंगे। क्या आप अपने उसकुफ की इज्जत और फरमा बरदारी करने का अहद करते हैं? मैं वादा करता हूँ। अजीज़ों, हम दुआ करें कि कादर मतलब खुदा बाप अपने इस खादिम पर अपनी बरकत बेचें, जिसे उसने शमासाना खिदमत के लिए चुना है। अब तमाम मोमिनीन खड़े होंगे और बिशप साहब मोमिनीन को दुआ करने की दावत देंगे। असीसो खुदावन खुदा कादर मतलब बाप से दुआ करें कि वो अपनी मेहरबानी से इस खादिम को फजल और बरकत से माला माल करे, जिसको शमासाना खिदमत के लिए खिदमत के अहल समझा। अब मुकस्सिन की लतानियाँ गाई जाएगी। उम्मीदवार बराए शमासाना मखसूसियत मुँह के बाल लेटेंगे, जबकि तमाम मोमिनीन दोजानो होंगे। खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा, खुदाया तू हम पर रहम कर सदा। ऐ मरियम का वारी, ऐ माला फता, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, खुदा की जो कहलाती है वालिदा, कायल तू हमारे लिए कर खुदा से दुआ, मुक़द्दस फरिश्तों के सारे गरोह हमारे लिए कर खुदा से दुआ, तू ऐ इस्तबागी यूहन्ना नबी यूसुफ मुबारक खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, ऐ पतरस मुबारक खुदा के वली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, ऐ पौलुस प्यारे रसूले खुदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, खुदा की बंदी ऐ मैगली, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, मुक़द्दस रसूलों के पूरे करो, हमारे लिए कर
केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। ऐ लौर्डस प्यारे खुदा केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा की ऐ बंदी सिसिलिया तू भी हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मुक़द्दस शहीदों के पूरे करो हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा के प्यारे अगस्टिन तू भी हमारे लिए कर खुदा से दुआ। दानिक प्यारे खुदा केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। एल्बर्ट आज़म खुदा केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। थॉमस क्वाइनस खुदा केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। यूजन प्यारे खुदा केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। फ्रांसिस प्यारे खुदा केवली हमारे लिए कर खुदा से दुआ। कैथरीन प्यारी खुदा की बंदी हमारे लिए कर खुदा से दुआ। अलीमा की रोज़ा खुदा की बंदी हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मेहरबान खुदाया रहम कर अता। मेहरबान खुदाया रहम कर अता। तू हर एक बदी से हमें ले बचा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। गुनाहगार बंदे हैं करते दुआ। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मुहाफ़िज़ हो उम्मत का जाए पना। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। पादाए आज़म की हो जाए पना। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। जमात में अपनी मोहब्बत बढ़ा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। जमात में अपनी मोहब्बत बढ़ा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। सारे ममालिक मन से रहे। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मुक़द्दस इबादत हो तुमसे सदा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मसीहा मेहरबान इब्ने खुदा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। यीशु ज़िंदा खुदा के बेटे। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मसीहा हमारी तू सुन ले दुआ। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। हमारी हो मकबूल हर इल्तिजा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। खुदावन खुदा मेहरबानी से हमारी दुआएं सुन।
ताकि हम तेरी मदद से वो सब कुछ कर सके जिसकी तू हमसे तवक्को रखता है। अपने बंदे रॉबिन्सन को बरकत दे और उसे मुकद्दस बना, जिनको हम शमास की खिदमत में शामिल करना मुनासिब समझते हैं। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। अब उम्मीदवार बिशप साहब के सामने दो जानों होंगे और बिशप साहब खामोशी में उम्मीदवार के सर पर अपने हाथ धरेंगे और उसके बाद वो मखसूसियत की दुआ करेंगे। ऐ खादर मुतलक खुदा, अपनी कुदरत की बदौलत हमारे दरमियान हाजिर हो। तू तमाम इज्जत का सरचश्मा है, तू सबको काम और फ़राइज़ बख्शने वाला है। तू ला तब्दील है, लेकिन तू सारी कायनात पर नज़र करता और अपने बेटे हमारे आका यस्सु मसीह के ज़रिए उसे नया बनाता है। वो तेरा कलमा, तेरी कुव्वत और हिकमत है। तू अपनी असली मदद की बदौलत तमाम चीज़ों को पहले से देखता और तमाम ज़मानों को इसकी ज़रूरियात फराम करता है। तू मसीह के बदन कलीसिया को नई और बड़ी हैकल के तौर पर इसके पूरे कद तक बढ़ने में मदद देता है। तू इसे हर तरह की नेमत से मामूर करता और इत्तेहाद के हैरान कुन तरीके से सारी कलीसिया को मुख्तलिफ लोगों की खिदमत के बदौलत कामलियत अता करता है। अपने नाम के जलाल की खातिर तूने इबादत और खिदमत के 3 सूरतें कायम की। तूने अपने पाक मस्कन की खिदमत के लिए लावी के बेटों को चुना और इन्हें इनकी अब्दी वर्से के तौर पर अपनी बरकत अता की। तेरी कलीसिया की इब्तिदाई दिनों में तेरे बेटे के शागिर्दों ने रूह कुदस की हिदायत पाकर अपने रोज़मर्रा की खिदमत में मदद के लिए अच्छी शोहरत के हामिल 7 अफराद मुकर्रर किए, ताकि वो ज़्यादा आज़ादाना तौर पर दुआ और तबलीग का काम कर सकते। दुआ और हाथों का पिसारने की बदौलत रसूलों ने उन चुनीदा अफराद को अलतार की खिदमत की जिम्मेदारियां दी। प्यारे खुदावंद, अपने इस खादिम रॉबिन्सन को, जिसे शमास मुकर्रर करने और तेरे पाक अलतार के खादिम बनने के लिए मखसूस करने को हैं, उन पर करम की निगाह कर प्यारे खुदावंद इस पर अपना पाक रूह नाज़िल फरमा, ताकि वो मजबूती हासिल करे और तेरी नेमतों से मालामाल होकर ईमानदारी के साथ खिदमत के काम को जारी रखे। इसको बेलौस मोहब्बत, गरीबों और बीमारों के लिए खलूस, नज़्म ज़ब्त और ज़िंदगी की पाकीज़गी अता कर बख्श दे कि इसका तर्ज अमल तेरे हुक्मों के मुताबिक और लोगों को पाकीज़ा ज़िंदगी अपनाने के लिए रहनुमाई का नमूना बने। बख्श दे कि ये अपना नेक और शफाफ ज़मीर की पैरवी करते हुए मसीह तेरे बेटे में कायम रहे और तेरे बेटे के तकलीद करने में साबित कदम रहे, जो दुनिया में खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया था। बख्श के ये इसकी पैरवी करते रहे और फिरदौस में इसके साथ हुक्मरानी कर सके। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता
और सल्तनत करता है। अब मखसूस शुदा शमास को स्टोल और डलमेटिक पहनाया जाएगा। इसी दौरान क्वायर गीत गाएगी। मैं नहायती मोहतरम फादर नज़र नवाब को दावत देता हूँ कि वो नए मखसूस शुदा शमास को स्टोल और डलमेटिक पहनाएं। जिदा शुक्र करा दिन रात, शुक्र करा दिन रात। अब नया मखसूस शुदा शमास बिशप साहब के सामने दो जानों होंगे और अनाजील की किताब को अपने हाथों में हासिल करेंगे। मसीह की अंजील जली लीजिए और मौसर वाज बनिए। ख्याल रखें कि जो आप पढ़े उस पर ईमान रखें, जिस पर ईमान रखे उसका प्रचार करे और जिसका प्रचार करे उस पर अमल भी करे। अब बिशप साहब ने शमास को सलामती का बोसा देंगे। इसी दौरान क्वायर गीत गाएगी। सबन संभालना हर पल जानो पालना। दिन राति जेड़ा सबन संभालना हर पल जानो पालना। ओने कभी भी ना किसे बसारिया, ओने कभी भी ना किसे बसारिया। ओ मालिक सब दाए, ओ मालिक सब दाए। जिदा शुक्र करा दिन रात, मैं ते कहत जो माये आई, रब के मैं ते किसी दुआई। जो पाई आई रब के मैं तेरे किसी दुआई। मेरे लिए जिन यसून उतारिया, मेरे लिए जिन यसून उतारिया। ओ मालिक सब दाए, ओ मालिक सब दाए। जिदा शुक्र करा दिन रात, लगा मैं जिस भी कहानी बिच दिल दे है वो भी निशानी।
सुन कहानी विच मिलदे है और निशानी हसरत दिया रावान सवारिया हसरत दिया रावान सवारिया ओ मालिक सब दाए ओ मालिक सब दाए जिदा शुक्र करा दिन रात कर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए इनको हाँ नजर करम तू फरमाने हलकार के लिए घर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए को आ नजर करम तू फरमाने हलकार के लिए भरा
के नजराने मकबूल नजर ठहराए को आ नजर करम तू फरमाने अलतार पे ले कर आते हैं हम अपनी खता के नजराने मकबूल नजर ठहराए को आ नजर करम तू फरमाने अलतार पे ले कर आते हैं। दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप के हसूर में मकबूल हो। ऐ कुदूस बाप, तेरे बेटे ने अपने शिगिर्दों के पांव धोकर हमारे लिए एक उम्दा नमूना पेश किया। मेहरबानी से अपने खादमों के नजराने कबूल फरमा कर बख्शते कि हम अपने आप को रूहानी नजराने के तौर पर पेश करें, नीज़ मोहब्बत और हलीमी की रूह से भरपूर हो जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और दुरुस्त है, हमारा फ़र्ज़ और हमारी निजात है कि हम हर वक्त हर जगह ए खुदावंद कुदूस बाप कादर मुतलक और अब्दी खुदा तेरा शुक्र अदा करे। रूल कुदूस के मसा से तूने अपने इकलौते बेटे को नए और अब्दी अहद का काहिन आज़म मुकर्रर किया और अपने नाकाबिल बयान मंसूबे से ये कायम किया कि कलीसिया में बहुत से खिदमात सरअंजाम पाएँ, क्योंकि मसीह अपने चुनीदा कौम को ना सिर्फ शाही कहानत की हैसियत बख्शता है बल्कि बरादराना देखभाल से आदमियों को भी चुनता है ताकि वो हाथों के पसारने से उसकी पाक खिदमत में हिस्सादार बन जाएं। वो उन्हें चुनता है ताकि वो मोहब्बत में तेरी पाक उम्मत की रहनुमाई करे, तेरे कलाम से इनको नशोनुमा करें और साक्रमेंटों से इनकी तजदीद करे। जब वो अपने भाइयों और बहनों की निजात के लिए अपनी ज़िंदगियां तेरे नज़र करते हैं, वो मसीही की शोबिया के हम मुआफिक होने और तेरे हुजूर ईमान और मोहब्बत की अपने मुस्तकिल गवाही पेश करने की कोशिश करें। इसलिए खुदावंद हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर तेरी तमजीद का शादमान गीत गाते हुए ये कहते हैं। मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा, मुबारक 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 खुदा सदा से सदा तक मुबारक खुदा। मुबारक मुबारक मुबारक
ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कह कर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब्दी ऐत में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप डैनी मारियो ट्रैवस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नज़र कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो इससे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ मुक़द्दसा मरियम का नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों।
और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसे के सरिये उसी के साथ और उसी में तुझ का मतलब खुदा बाप को रोल कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे सीसो, हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदनों खून का मिलाए जाना पाक शाक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे तोड़ दे। इसको भी तोड़ना। खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूल कुदस की मदद से मुझे अपने पाक बदन खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। वापस ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ से कहते तुम्हें रोश मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
चमकता है, दहकता है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। पाक शराकत साकरामेंट अनोखा है, अनोखा है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। पाक शराकत जो भी ले महसूस करे, 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 नीचे खत पे पाक खुदावंद बैठा है, बैठा है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। पाक शराकत साकरामेंट अनोखा है, अनोखा है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। जो भी इसमें डूब निकले कुंदन हो, जो भी इसमें डूब निकले कुंदन हो, पाक शराकत प्यार का बहता धारा है, धारा है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। पाक शराकत साकरामेंट अनोखा है, अनोखा है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। पाक शराकत साकरामेंट अनोखा है, अनोखा है, इसमें जिस्मों को मसीह का होता है, होता है। दुआ के लिए हम अपने स्वरों को झुकाएं। है खुदावंद हमारे खुदा, हम रूहानी गज़ा से सैर होकर तुझसे इल्तिजा करते हैं। हमें ये तौफीक अता कर कि हम पाक अंजील और ईमान के बेद से नीज़ मोहब्बत के ईमानदाराना खिदमत करके तेरा जलाल जाहिर करें और मोमिनों को निजात के लिए फ़ायदा पहुँचाएँ, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। इजहारे तशक्कर के लिए मैं डीकन ब्रदर रॉबिन्सन पीटर OMI को आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूं कि वो आएं। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में शमास की खिदमत के लिए चुना। मैं फजीलत माँ बिशप बेनी मारियो ट्रेविस, आर्च बिशप ऑफ कराची डायसिस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे शमास की खिदमत के लिए मुकर्रर किया। मैं काबिल एहतराम फादर खान पालूस OMI सुपीरियर ऑफ द ओबले डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी कौंसल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे शमास की खिदमत के काबिल समझा। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ
अपने स्कॉलास्टिकेट फॉर्मेटर्स फादर डेरिक और फादर गुलशन का, जिनकी रहनुमाई और तरबियत से मैं आज इस मकाम तक पहुंच सका। मैं अपने सब फॉर्मेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जूनियर एड से लेकर स्कॉलास्टिकेट तक मेरी तरबियत में अपना हिस्सा डाला। मैं अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके प्यार और मोहब्बत का मैं बहुत मशकूर हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं फादर आमिर और फादर सज्जाद का, जिन्होंने अपने पैरिश में मेरी शमासाना तकर्री की इस पाक रस्म की इजाज़त दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी स्कॉलास्टिकेट कम्युनिटी का, फादर डेरिक, फादर गुलशन और तमाम स्कॉलास्टिक ब्रदर्स का, जिन्होंने शमासाना तकर्री की इस दुआया तकरीब की तैयारी की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काबिल एहतराम फादर गुलशन का, जिन्होंने आज की लितूरिया की तैयारी में ज़िम्मेदारी से बातरतीब मदद की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट मैथ्यूज़ चर्च माड़ीपुर की क्वायर का, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ों के साथ आज की लितूरिया इबादत को पुररौनक बनाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फादर एडवर्ड और उनकी गुड न्यूज़ टीम का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और तस्वीर बनाई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्टर सर्वर्स का, जिन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ आज की पाक मास में खिदमत सर अंजाम दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ FMC के सिस्टर्स का, जिन्होंने फादर्स के साथ मिलकर आज की दुआया तकरीब में मदद की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम रिलीजियस फादर्स और मेहमानों का, जो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद दूर और नज़दीक से आए। आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तरह बतरह आज के प्रोग्राम में मदद की। खुदा हम सबको अपनी अपनी बुलाहट में मजबूत रखे। अब फादर खान पलूस OMI डेलीगेशन सुपीरियर को दावत देता हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। नहायत ही काबिल एहतराम फजीलत माब बिशप बैनी मारियो ट्रेविस, रेवरेंड फादर्स, सिस्टर्स, मुनाद साहबान और मसीह खुदा मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों, सबसे पहले मैं अपनी OMI जमात और बिलखसूस पाकिस्तान डेलीगेशन की तरफ से अपनी खुशी और शादमानी का इजहार करता हूँ और साथ साथ पूरी जमात की तरफ से ब्रदर रॉबिन्सन पीटर OMI को और उसके ख़ानदान को और अपनी सारी जमात को शमासाना तकर्री के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी तालियों में। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का ये एक तवील सफ़र और फिर तरबियत का एक लंबा अरसा गुजारने के बाद ब्रदर रॉबिन्सन पीटर ने कल दायमी अहद बंदी करके मुकम्मल तौर पर इस जमात में रहकर खुदा और उसके लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। और आज खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे इस भाई को इस काबिल समझा कि वो शमासाना खिदमत के लिए मखसूस किया जाए। तो सबसे पहले हम खुदावंद अपने खुदा के निहायत ममनून और मशकूर हैं उसकी सारी मदद, रहनुमाई और उसके सारे फजल के लिए। मुकद्दसा मां मरियम और अपनी जमात के बानी मुकद्दस यूजीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी दुआओं और सिफारिशात की बदौलत आज का ये खूबसूरत और बाबरकत दिन हमें देखना नसीब हुआ। इसके साथ साथ मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ इज़्ज़त माब बिशप बैनी मारियो ट्रेविस का, जिन्होंने आज हमारे भाई रॉबिन्सन पीटर को शमास के लिए मखसूस किया। थैंक यू वेरी मच बिशप जी, तालियां आपकी। इस सारे सफ़र में मेरे अजीज़ों बेशुमार लोगों ने ब्रदर जी को यहाँ तक पहुँचने में कदम ब कदम इनका साथ दिया है। और उसमें सबसे पहले
जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में इनको इस मकसद की तरफ राग़ब किया, वो हैं ब्रदर जी के वालिदैन, उनके भाई और उनके अज़ीज़ रिश्तेदार। तो मैं आज उन सब को मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ साथ उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने अपना फ़र्जंद खुदा और उसकी कलीसिया की खिदमत के लिए खुदावंद की नज़र किया है। तरबियत के सारे अमल में बेशुमार तरबियतकारों, असातिज़ा कराम, स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स बेशुमार ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मैं उन सब का और बिलखसूस जो तरबियत की आखिरी मरहला होता है स्कोलास्टिकेट, उसमें फ़ादर आमिर, मैं ख़ुद भी था, और फिर फ़ादर गुलशन और फ़ादर डेरिक ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो मैं फ़ादर आमिर आपका, फ़ादर गुलशन आपका और फ़ादर डेरिक आप सब का निहायत ममनून और मशकूर हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए और मुस्तकबिल के मुमार तामीर करने के लिए इस्तेमाल करता रहे। इसके साथ साथ मेरे अजीज़ों, बड़े वसूख से, बड़े एहतराम के साथ मैं मशकूर और ममनून हूँ फ़ादर आमिर साहब जो इस पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, फ़ादर सज्जाद मंसूर मुआवन पैरिश प्रीस्ट, हमारी बहनें सिस्टर साहबात और मुनाद साहबान और पूरी पास्टल टीम और इंतज़ामिया और क्वायर, अल्तार के बच्चे, कार्ल क्वायर, इस चर्च की क्वायर थी, उन सब का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। वेल डन, वेरी वेल डन। इनफैक्ट बहुत इन्जॉय किया और बहुत एक रूहानी माहौल क्रिएट किया आप सब ने, तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश आप सबको इस बड़े कारनामे के लिए। अल्तार के खादमीन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल और आज बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी नेक नीति के साथ, मेरे ख्याल में सबसे पहले इस इबादत के लिए ये आए हैं। 3 बजे के शायद आके बच्चे इधर तैयारी करके बैठे हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शाबाश आप सबको। हमारे ब्रदर्स हैं, थैंक यू वेरी मच आप सब। एंथनी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साउंड ऑपरेटर हैं हमारे और बल्दिया की क्वायर के इंचार्ज हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना उधर तैयार है, थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है। तो जो खाने की हमारे भाई तैयारी में है, हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं खाने की, उन सब का भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूँ। मेरे अज़ीज़ों, और बहुत सारे लोग हैं कल से मैं देख रहा हूँ जो इन 2 दिनों के प्रोग्राम में किसी न किसी तरीके से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। यूथ हमारी आज इत्तेहाद टाउन की आई है, इंतज़ाम संभाले उन्होंने सिक्योरिटी के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जावेद भाई हैं, स्लाइवर्ट हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो आप सबको शाबाश। मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह हम सबको अपने नेक कामों के लिए इस्तेमाल करता रहे और इन सारी खिदमात के सिले में खुदा हम सबको और हमारे ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। हमारी बहनें होली फैमिली सिस्टर्स कल नहीं आई थी, आज आप आई हैं, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, थैंक यू। आखिरी बरकत के लिए हम खड़े हों। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मत खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं।